हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना हम आपको बरमुड्डा पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो आप एक बार में ये कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इसे ज़रूर सीख जाएंगे। तो बरमुड्डा पैंट के लिए हमें सिर्फ दो नाप की ज़रूरत पड़ती है, एक लंबाई और एक कमर। तो हम आपको बता देते हैं कि लंबाई हमारी है 22 इंची और कमर है 32 इंची। इसी नाप के हिसाब से हम बरमुड्डा पैंट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास में बचा कपड़ा हमने लिया है, जो कि हमारा इस तरीके से दो टुकड़े में है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये डबल लेयर में इधर हमारा गोलाई वाला हिस्सा है, तो इधर भी हमारा इधर गोलाई वाला हिस्सा है। तो ये दो टुकड़े में हमारा कपड़ा है। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरफ बिछाएंगे। ये हमारा डबल लेयर में इस तरीके से है। तो पहले हम सामने पल्ले की कटिंग करेंगे, फिर हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो ऊपर में हम एक सीधा मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क से हम 3 इंच एक मार्क और लगाएंगे। तो इसे भी हम सीधा कर लें। तो देखिए दोस्तों, ये हमने 3 इंची दिया है क्योंकि यहाँ पर हमारी इलास्टिक रहेगी। अब हम बरमुड्डा पैंट की लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो इस मार्क के पास में इंची टेप को रखेंगे। तो लंबाई हमारी है 22 इंची। तो 22 इंची में हमें मार्क लगाना है और नीचे 1.5 या 2 इंची जितनी आप मार्जिन देना चाहते हैं दे दें। तो हमने 2 इंची मार्जिन दे दी है। अब हम आसन का मार्क लगाएंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि हमारी कमर है 32 इंच। तो 32 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे, जो कि हमारा हो रहा है 8 इंची। और 8 इंची में हम 4 इंची प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 12 इंची। तो आसन का मार्क हमें 12 इंची में लगाना है। तो 12 इंची में हमने मार्क लगा दिया। तो फिर से हम आपको बता देते हैं कि कमर का चौथाई लेना है और उसमें 4 इंची प्लस करके आसन का मार्क लगाना है। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो दोस्तों, ये सभी मार्क हमने इस तरीके से लगा दिए हैं। अब हम घेरे का मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस मार्क से हमने इस मार्क तक नापा था, तो ये हमारा था 12 इंची। तो 12 इंची में हमने आसन लिया है, इसी हिसाब से हम 12 इंची इस तरफ भी नापेंगे। तो पहले हम यहाँ पर किनारे का तरफ मार्क लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर कटिंग हो जाएगा। तो इसी मार्क से हम 12 इंची आगे की तरफ नापेंगे। तो यहाँ पर हम 12 इंची में मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क से हम 1.5 इंची पीछे की तरफ मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल सा हिसाब है। तो 12 इंची में हमने आसन गिराया है और 12 इंची में हमने थाई का भी मार्क लगाया, यानी कि घेरे का मार्क लगाया है। और बता दें दोस्तों, अगर कोई ढीला ढाला बरमुड्डा पैंट पहनना चाहता हो तो आसन में 1.5 इंची और घेरे में भी 1.5 इंची एक्स्ट्रा लूज देकर कटिंग करें, जिससे उन्हें लूज बरमुड्डा पैंट मिले। अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ से हमने जो 1.5 इंची पीछे की तरफ जो मार्क लगाया है, इसे हम सीधा ऊपर की तरफ खींचेंगे। और यहाँ पर हम इसकी इस शेप में गुलाई दे देंगे। अब हम मोहरी का मार्क लगाएंगे। तो मोहरी का मार्क आपको किस तरीके से लगाना है, तो ये हमारा गुलाई वाला स्केल है, तो इसे हम इस तरीके से बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको इसे इस तरीके से सीधा सा बैठा देना है, तो ये मोहरी का हमारा मार्क लग जाएगा। ये मोहरी का मार्क लगा दिया है। तो इसी तरीके से हम दूसरी तरफ स्केल को बैठाएंगे। ये हमारा मार्क है, इसे हम इस तरीके से सीधा मार्क लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, मोहरी हमें बरमुड्डा बना रहे हैं तो हमें ढीली ही पहननी पड़ेगी। तो इसी तरीके से मोहरी का मार्क भी लगा दें। ऊपर में भी हम इस तरीके से इसे सीधा कर लेंगे। तो ये हमारे सामने पल्ले के बरमुड्डे का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसी मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे दोस्तों। तो ये हमने सामने पल्ले के बरमुड्डे की कटिंग कर ली है। अब हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा पल्ला है, इसमें हम इसकी कटिंग करेंगे पीछे पल्ले की। तो इसे हम इस तरीके से बिठाएंगे। तो ये भी हमारा डबल लेयर में है। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और इसे हम इस तरीके से बिठाएंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि ये हमारा सामने का पल्ला है, तो इसी पल्ले से हम 1 इंची आगे की तरफ मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम 1 इंची हम आपको दिखा देते हैं इंची टेप से। 1 इंची हमें आगे की तरफ मार्क लगाना है। अब हम ऊपर की तरफ यहाँ से, तो ये हमारा सामने पल्ले का जो आसन है, इसे हम 2.25 इंची हम आगे की तरफ मार्क लगाएंगे। और ये जो हमारा सामने का हिस्सा है, इसे हम 1 इंची आगे की तरफ मार्क लगाएंगे। फिर से हम आपको बता देते हैं, 1 इंची, 2.25 इंची, इधर हमने 1 इंची। आप सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। तो देख ले दोस्तों, किस तरीके से हम सीधा कर रहे हैं। तो ये हमारा गुलाई वाला हिस्सा है, तो इस स्केल को हम यहाँ पर बैठाएंगे।
तो यहाँ पर हल्का सा क्रॉस कर देते हैं और तो ये मार्क जो हमारा है इसी के पास में सीधा स्केल इस तरीके से बैठाएंगे और सीधा मार्क लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसकी गोलाई दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे बरमुडे पैंट का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इधर से हम बराबर ही कटिंग करेंगे। तो इस मार्क से हम 1 इंची से बढ़ाकर नीचे तक की कटिंग करेंगे। इधर हम इस मार्क से 1/2 इंची बढ़ाकर इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे बरमुडे पैंट की कटिंग हो गई है। तो हमें उम्मीद है कि आप ये कटिंग सीख गए होंगे। अब हम इसकी सिलाई करके आपको बताते हैं कि इसकी सिलाई किस तरीके से करनी है। तो सिलाई भी हम काफ़ी ईजी तरीके से बताएंगे, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, सिलाई करने से पहले हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा बचा कपड़ा है जिसमें हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो एक लेयर का हमारा ये कपड़ा है, तो हम आपको दिखा दें। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे बैठाएंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि इसकी लंबाई हमारी कितनी है। तो इसकी लंबाई हमने 14 इंची रखी है। तो आप चाहे तो इसे और बड़ा भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको पॉकेट देनी है 1-1.5 इंची और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कपड़ा हमारा इतना ही है तो इसी में हमने पॉकेट को बनाना है रहेगी। तो इधर से हम पॉकेट की जो चौड़ाई हमारी है वो आ रही है 7.25 इंची, ऊपर से भी हमारी आ रही है 7.25 इंची आ रही है। तो अब हम इसकी पॉकेट की शेप देते हैं। तो शेप किस तरीके से देनी है, तो ये हमारा जो मार्क है, जो इलास्टिक वाला, इसी मार्क से हम एक सीधा मार्क पॉकेट वाले कपड़े में भी दे देंगे इस तरीके से। अब हम इसे यहाँ से हटाएंगे। तो ये हमारा मार्क लगा हुआ है। अब इसी मार्क से हम 7 इंची एक मार्क और लगाएंगे और इधर हम 2.5 इंची में मार्क लगाएंगे। तो अब हम इसे इस तरीके से क्रॉस मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये क्रॉस मार्क लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लें। तो देखिए दोस्तों, ये कपड़ा हमारा जितना है उसी के हिसाब से हमें पॉकेट को बनाना है। अगर आपके पास में ज़्यादा कपड़ा हो तो आप ज़्यादा लंबाई चौड़ाई में भी पॉकेट को दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैक्सिमम इतनी काफ़ी रहती है और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। तो ये हमारी पॉकेट कट गई है। इसी को बैठाकर हम दूसरे तरफ की पॉकेट को भी निकाल लेते हैं। तो ये हमारा कपड़ा है। तो दोस्तों, ये भी हमारी पॉकेट निकल गई है। हम आपको बैठा कर दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पॉकेट हमारी यहाँ पर बैठेगी। तो ये पॉकेट हमारी इस तरीके से यहाँ पर बैठेगी। यहाँ पर हमारा हाथ इस तरीके से घुसेगा। तो अब हम इसे सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। पहले दोस्तों, बरमुडा पैंट सिलाई करने से पहले हम आपको बता दें कि ये हमारी पॉकेट हो गई और ये हमारा सामने पल्ले का आसन हो गया और ये हमारा पीछे पल्ले का आसन हो गया। तो सबसे पहले हम पीछे पल्ले के आसन में सिलाई देंगे और उसके बाद में हम सामने पल्ले के आसन की सिलाई देंगे। तो पहले हम पीछे पल्ले के आसन की सिलाई देते हैं। तो दोनों पल्लों को अच्छी तरीके से मिला कर रखेंगे और यहाँ पर हम इसकी सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पीछे पल्ले के आसन की सिलाई हो गई है। इसी तरीके से हम सामने पल्ले के आसन की भी सिलाई दे देंगे। तो हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसकी सिलाई दे देंगे। तो दोनों तरफ के हमारे आसन की सिलाई हो गई है। ये हमारा पीछे का आसन हो गया और ये हमारा सामने का आसन हो गया। अब हम पॉकेट की सिलाई करेंगे। तो ये होगी हमारी पॉकेट। तो पॉकेट के किनारे हम पैपिन लगाएंगे। तो पहले हम इसे उल्टे सीधे का मार्क लगा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कौन उल्टा है कौन सीधा। तो पॉकेट में हम पूरे पैपिन लगाएंगे। तो ये हमारी पॉकेट की गोलाई वाला हिस्सा है। तो इधर हमारी पूरे पैपिन लगेगी। तो ये होगी हमारी पैपिन का कपड़ा। तो इसमें हम पूरे पैपिन को निकालेंगे। 2 पॉकेट है, 2 पैपिन निकालेंगे। फिर से हम आपको बता देते हैं, पूरे पैपिन है ये हमारी। तो इस पैपिन को हम इस तरीके से बैठाएंगे और इसमें हम सिलाई देंगे।
हल्की सी खींच कर लगाएंगे पाइपिंग को। इसे नाखून से अच्छी तरीके से बैठाएंगे और जितनी पतली हमें पाइपिंग चाहिए उसी के हिसाब से हम इसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस तरीके से पाइपिंग लगा दी है। अब हम इस तरफ पाइपिंग को लगाएंगे। तो उसके लिए हमने ये 1.5 इंची चौड़ाई में कपड़ा लिया है, जिसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो दोस्तों, ये कपड़ा हमारा पुरेब नहीं है, सीधा लिया हमने। अब हम इसे इस तरीके से बैठाएंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आपको जितनी चौड़ी पाइपिंग चाहिए उतनी चौड़ी आप निकालें। तो हम इस हिसाब के, ये जो हमने गोलाई में पाइपिंग लगाई है उसी के हिसाब से हम ये पाइपिंग भी बनाएंगे और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो हम आपको दिखा देते हैं कि पीछे की तरफ हमने इस तरीके से फोल्ड किया है और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके इसमें सिलाई देंगे। तो दोस्तों, ये हमारी पॉकेट बन गई है। तो इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी पॉकेट को बना लिया है। अब हम इसे सामने पल्ले में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सामने का पल्ला है। तो पॉकेट को किस तरीके से लगाना है समझ लें आप अच्छी तरीके से। तो ये पॉकेट हमारी इस तरफ लगेगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ हमारी ये पॉकेट लगेगी और एक पॉकेट हमारी इस तरफ लगेगी। तो ये दोनों तरफ हमारी पॉकेट लगेगी। तो चलिए लगाते हैं। पहले हम इस तरफ की पॉकेट को लगाएंगे। तो इधर हमने ये सिलाई दे के इसे फंसा लिया है। अब हम ऊपर की तरफ इसे फंसाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये पॉकेट बैठा दी है और यहाँ से हम 3.5 इंची में एक मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से सिलाई देंगे और यहाँ पर हम इसे बांध देंगे। तो दोस्तों, इधर हमने इस तरीके से पॉकेट को लगा दिया है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी पॉकेट को लगा दिया है ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो देखने में। तो ये हमारे सामने पल्ले में दोनों में पॉकेट लग गई है। अब हम इसे पीछे पल्ले के साथ में जोड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला, जिसका हमने ये आसन सिलाई किया था। इसे हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम इसकी सिलाई देंगे। तो इस तरफ हमने ये सिलाई दे दी है, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी ये सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, दोनों तरफ हमने ये सिलाई दे दी है। अब हम इसे सीधे की तरफ पलटेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी बरमुड्डा पैंट इस तरीके से लगेगी और अब हम इसके किनारे भी एक पट्टी और देंगे, जिससे ये पैंट की खूबसूरती और बढ़ जाए। उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है, जिसे हम 1.25 इंची चौड़ाई में निकालेंगे।
तो ये हमने 4 पट्टियाँ निकाली हैं। तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड इस तरीके से करेंगे और एक फोल्ड हम इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई देंगे और ये पट्टी की जो चौड़ाई हम बनाएंगे वो बनाएंगे 1/2 इंची। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये कच्ची सिलाई इसमें दे दी है। आप चाहे तो प्रेस से भी इसे तोड़कर इस तरीके से फोल्ड कर कर बरमूडा पैंट में लगा सकते हैं, लेकिन कच्ची सिलाई हमने इसलिए दी है ताकि आपको दोनों तरीके अच्छी तरीके से पता हो जाए। तो इसी तरीके से हमने सारी लूपियों को सी लेना है। तो इस तरीके से हमने ये सारी लूपियाँ सी ली हैं। अब हम इसे बरमूडा पैंट में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से लगाना है। तो आप इसे नीचे से हम आपको दिखा देते हैं कि नीचे वाला पल्ला हमारा यहाँ पर दबना नहीं चाहिए, ये वाला पल्ला। तो इसे आप इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर आप नाखून से अच्छी तरीके से बिठाएंगे और इसी के ऊपर में हमें ये पट्टी को भी बिठाना है। इस तरीके से हम ये पट्टी को बिठाएंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो फिर से बता दें दोस्तों कि नीचे वाला पल्ला हमारा कोई भी यहाँ पर दबना नहीं चाहिए, यानी कि दूसरा पल्ला, ये कोई भी पल्ला हमारा इसके साथ अटैच ना हो जाए। तो इस तरीके से ये सावधानी रख कर ही हम ये सिलाई देंगे। वैसे हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलाई खोल भी सकते उससे। तो इस तरीके से हम इसमें पट्टी को लगाएंगे। अब इसमें हम एक सिलाई और देंगे किनारे में। तो देखिए दोस्तों ये पट्टी हमारी लग गई है। इसी तरीके से हम एक पट्टी और इसमें और लगाएंगे। इसे हम 1/2 इंची हटाकर तो देखिए दोस्तों ये दोनों पट्टियाँ हमने इस तरीके से लगा ली हैं और काफ़ी खूबसूरत लगती है ये पट्टियाँ। तो इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी पट्टी को लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों दोनों तरफ हमने ये पट्टियाँ लगा दी हैं। हम आपको दिखा दें, इधर भी हमारी पट्टी लग गई है और इधर भी हमारी पट्टी लग गई है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक हमें 32 इंची कमर में किस हिसाब से लगानी है। तो 32 इंची हमारी कमर है, तो इसमें हम 2 इंची कम करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 30 इंची। तो 30 इंची ही हमने इलास्टिक को लेना है लंबाई में। तो देखिए दोस्तों 30 इंची हमने लंबाई में इलास्टिक को लिया है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, 1 इंची चढ़ाएंगे। 1 इंची से कम ही चढ़ाना है, 1.5 इंची तक, और इसे हम यहाँ पर बांधेंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगी। अब हम इसे बरमुड्डे में लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे उल्टे की तरफ रखेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा मार्क है जहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इसे हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम एक फोल्ड करेंगे और फिर हम 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे और इसे हम इस तरीके से रखेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो दोस्तों ऊपर के कपड़े को हमने खींचना नहीं है, इसी तरीके से 1/2 इंच फोल्ड करके बैठाते जाएंगे। तो दोस्तों जब भी इलास्टिक आप खींचे ना, तो सुई की जो हमारी नोक है उसे नीचे कर कर तब खींचें, ताकि खींचने में हमें आसानी रहे। तो दोस्तों इसमें हमारी इलास्टिक लग गई है। एक बार हम आपको अच्छी तरीके से दिखा दें। तो पहले हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं ताकि ये हमारी सब तरफ बराबर आ जाए। तो देखिए दोस्तों ये हमारी सब तरफ बराबर आ गई है। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई और देंगे ताकि ये इलास्टिक अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो ये सिलाई हम हल्की सी खींच कर देंगे।
तो दूसरी सिलाई भी हमने दोस्तों इसमें दे दी है। तो देखिए दोस्तों, ये इलास्टिक हमारी इस तरीके से लग गई है। अब हम इसे उल्टे की तरफ करेंगे और अब इसकी हम मोहरी की सिलाई करेंगे। तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो जितनी मार्जिन आपने दी है मोहरी में, उतना ही आप इसे फोल्ड करें और इस तरीके से आप इसे एक बार और फोल्ड करें और इसमें हम सिलाई देंगे। तो दूसरे तरफ की मोहरी को भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। तो दोनों तरफ की हमारी मोहरी की सिलाई हो गई है। अब हम इसे सामने की तरफ लेंगे। तो इधर हमारी पॉकेट है, तो ये हमारा सामने का पल्ला है, नीचे में हमारा पीछे का पल्ला है। तो सामने पल्ले को हम हाफ इंची पीछे पल्ले से अंदर की तरफ रखेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारी नीचे की सिलाई हो गई है। तो हम आपको और बता देते हैं कि आप ये सब जगह जो जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर मजबूत सिलाई करनी चाहिए, वहाँ आप डबल सिलाई कर सिलाई करें ताकि पैंट की मजबूती अच्छी मिल सके। अब हम इसे सीधे की तरफ पलट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी बरमूडा पैंट की सिलाई हो गई है। तो दोनों तरफ हमने पट्टियाँ लगा दी हैं, पॉकेट भी लगा दी हैं। तो ये हमारी डिजाइनर बरमूडा पैंट की सिलाई हो गई है। तो देखिए दोस्तों, ये सिलाई करने का तरीका आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।